और अब बात एक मार्केटिंग कंपनी के फर्जीवाड़े की। इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ के बालोद में अपना जाल बिछाया था। गांव के सीधे साधे लोगों से कंपनी निवेश के नाम पर हजारों रुपए वसूली करती थी, लेकिन फर्जीवाड़े का खुलासा करते वक्त रहते थे और पुलिस को कंपनी के 7 डायरेक्टर पकड़ने में कामयाबी मिल गए। यहाँ पर आपको ये बता दें कि इस कंपनी ने ग्रामीणों को लूटने और पैसे कमाने के लिए एक जाल बिछाया था, लेकिन अब कंपनी पुलिस के जाल में फंस गई है। वो गरीबों को सब्ज बाग दिखाते हैं, पैसा बनाने की स्कीम बताते हैं, आम लोगों को जाल में फंसाते हैं, लेकिन वो खुद फंस गए जाल में। इस बार भागने से पहले ही पुलिस ने उन लोगों को अपने जाल में फंसा लिया जो गरीब लोगों का पैसा लेकर फरार हो जाते थे। वक्त रहते पुलिस को इस बार एक मार्केटिंग चेन बनाने वाली कंपनी के बारे में पता चल गया और फिर पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। छत्तीसगढ़ के बालोद पुलिस ने गरीबों को सब्ज बाग दिखाकर लूटने की कोशिश करने वाली एक कंपनी का पर्दाफाश किया है। ये कंपनी गरीबों से निवेश के नाम पर 8,000 रुपए वसूला करती थी और फिर चैन सिस्टम से हर व्यक्ति को फायदा देने की बात करती थी। यह कंपनी है सिक्योर लाइफ चैन मार्केटिंग। लेकिन पुलिस ने इस कंपनी पर अपना शिकंजा कसा और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हुआ यूं कि यह सिक्योर लाइफ चैन मार्केटिंग कंपनी बालोद में हर व्यक्ति से 8,000 रुपए निवेश करा रही थी। कंपनी गांव में 10-10 लोगों की चैन बनवा रही थी। नीचे जुड़ने वाले लोगों पर कमीशन देने की बात कर रही थी, लेकिन निवेश करने वालों को बताई गई रकम नहीं मिल रही थी। कंपनी ग्रामीणों को रोजगार देने के बारे में बता रही थी, लेकिन कंपनी के ये सब वादे फर्जीवाड़े एक जाल था जिसमें फंसाकर लोगों से सिर्फ पैसे वसूल किए जा रहे थे। अभी तक के ऐसे इन लोग आज पहले अटेंड करना था, लेकिन कोई नहीं आए और ये मेरे को अभी सेकंड बार हुआ है यहाँ अटेंड हुआ। जब वहाँ फार्म भरेंगे ना 500 रुपए का, उसके बाद उनसे डीडी लेंगे 8,000 रुपए का, उसके बदले में फिर उन लोग कपड़ा देते हैं। मेरे पड़ोस में एक और है विक्की नाम का सिंधी लड़का, उनको दे दिए हैं कपड़ा, वो 8,000 रुपये वो भी दे दिए हैं। कलेक्टर द्वारा है, एएस आनंद चीफ जस्टिस थे ना, एएस आनंद, उनसे 11 पन्नों का ओपिनियन लेटर लिख के। एएस आनंद से भी और आरबीआई से बड़े हैं। चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस थे ना, है। उनसे लेकर ही तो काम स्टार्ट हुआ है। सन 14 दिसंबर 2000 से स्टार्ट हुआ है सिस्टम। दरअसल पुलिस को सिक्योर लाइफ चैन मार्केटिंग कंपनी के बारे में जानकारी मिल रही थी, इसलिए पुलिस ने कंपनी की सच्चाई और स्कीम के बारे में जानने के लिए एक जाल बिछाया और ये जाल बिछाया गया सेमिनार वाले दिन। क्राइम ब्रांच के 5 जवान सेमिनार में शामिल हुए। ग्रामीणों के रूप में शामिल हुए जवानों के हर हरकत पर नजर थी। निषाद भवन में चल रहे सेमिनार में कई ग्रामीण शामिल हुए। कंपनी ने लैपटॉप और प्रोजेक्टर से अपनी स्कीम बतानी शुरू की। सेमिनार में शामिल जवानों ने एसडीओपी को खबर दे दी। एसडीओपी और बालोद पुलिस ने 11 बजे सेमिनार पर छापा मारा। पुलिस को देखते ही निषाद भवन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से स्कीम के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग स्कीम से अनजान थे तो कुछ गोलमोल जवाब देने लगे। सेमिनार में शामिल सभी लोगों का नाम, पता और फोन नंबर दर्ज किया गया और फिर पुलिस ने कंपनी का लैपटॉप जब्त कर लिया। लैपटॉप में मौजूद डाटा की जांच करने के बाद पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड में से 7 लोगों से पूछताछ की, कागजात की पड़ताल की, जिसमें कई फर्जीवाड़े सामने आए। तो इस तरह इनके द्वारा जो है, जैसे पहले बोला जाता था कि लोग टोपी पहनाते हैं एक दूसरे को ठगने के लिए, तो इनके द्वारा जो है कोट पहनाया जा रहा है एक दूसरे को 8-8 रुपए का। और प्राथमिक जानकारी ये मिली कि लगभग 700-800 लोगों को ये जो है आसपास के जिलों में इस टाइप का कोट जो है बेच चुके हैं। तो अभी 3-4-5 मनी सर्कुलेशन एक्ट में एफआईआर किया गया बालोद थाने में और आगे की विवेचना की जा रही है। बहरहाल अब इस मामले में बालोद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और पुलिस कंपनी के बड़े अधिकारियों और डायरेक्टर की तलाश में जुट गई है। संतोष साहू, इंडिया 24/7, बालोद।